वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि बदउनवानी के खिलाफ जंग तमाम तबकात की जंग है। कौमी तमाम इदारों और तबकात को वज़ीर आज़म इमरान खान का इस ज़िम्न में साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई, डॉलर की कदर में इजाफा और हमारे बेशतर मसाइल के जिम्मेदार पाकिस्तान पर एक अशरे से ज़्यादा हुकूमत करने वाले दो ख़ानदान हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लूटी हुई दौलत बाहर भेज दें और इस दौलत को इस्तेमाल में लाने के लिए मनसूबा तख्लीक और अमल करने की जिम्मेदारी इक्तसादी हिटमैन इसहाक डार को सौंपी गई। इसहाक डार ने 2000 में हुकाम के सामने खुद एतराफ़ जुर्म किया और मनी लॉन्ड्रिंग की तमाम तफसीलात बयान की। ताहम परवेज मुशर्रफ के दौर में NRO के जरिए शरीफ खानदान मुल्क से वापस चला गया और फवाद चौधरी का कहना था कि और यूं इस केस में पेशरफ्त नहीं हो सकी। जबकि वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड पीर एजाज अहमद शाह ने अवाम को मुतनब्बे किया है कि वो धोखेबाजों की कॉल पर सड़कें ब्लॉक करने की गलती ना करें और सड़कों पर आने वाले सुन लें कि इस बार ऐसा करने वालों की शदीद गर्मी में बहुत छितरौल होने वाली है। तहरीक इंसाफ का माजी में धरने और एहतजाज कसरत से देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत में आकर अपोजिशन के लिए उनका ये मयार बदल चुका है और इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है के खिलाफ कौमी इदारे तबकात इमरान खान का साथ दें। हुकूमत कहती है कि बदउनवानी के खिलाफ कौमी इदारे तबकात अवाम का साथ दें। अवाम धोखेबाजों की कॉल पर सड़कें ब्लॉक न करें वरना छितरौल होगी। वजीर बराए पार्लिमानी अमूर। हम अपने तजियाकारों से जानना चाहेंगे कि अपोजिशन के बुनियादी हक पर तहरीक इंसाफ का इतना शदीद रद्द-ए-अमल क्यों। ओपन ऑप्शन हैं। सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, इस रद्द-ए-अमल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सही, ये गवाल मंडी टाइप रद्द-ए-अमल है। ये किसी पढ़े लिखे जिम्मेदार आदमी का रद्द-ए-अमल तो हो नहीं सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का नहीं, ये शाह से ज़्यादा, वो है भी शाह ही मेरा ख्याल है। एजाज शाह की बात कर रहे हो ना, जो भी नया वजीर हुआ है। जी जी बिल्कुल, पीर एजाज अहमद शाह। बस वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी, हाँ वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी की तरंग में मेरा ख्याल है वो कह दिया है एजाज शाह ने। और इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो उनको अंदाजा ही नहीं है इनके साथ होगा क्या। तो ये वो इनवाइटिंग ट्रबल, आई डोंट नो, वो दोस्ती कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, वो चापलूसी के चक्कर में। ये तो कोई जबान, कोई पार्लिमानी अमूर का बंदा किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। छितरौल होगी, वाह तेरे टार्जन। सही। आप समझते हैं कि वज़ीर पार्लिमानी अमूर का बयान शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी वाली बात है। हफीजुल न्याई साहब, खुद जो PTI ने ये धरना दिया था अपना तवील, उसमें किसी की मजाल नहीं थी कि उनको कुछ कहें। रेड जोन में वो गए, अपने तरीके से उन्होंने एहतजाज किया जितने दिन वो जारी रखना चाहते थे। फॉरेन शख्सियात जो विजिट करना चाहते थे पाकिस्तान, वो मुतासिर हुआ। अब अपनी बारी, ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों? पहले तो खैर मैं जो हसन साहब ने जहाँ वाइंड अप किया है, मेरा भी कंक्लूजन वही है कि ये वहाँ पे इमरान खान साहब से पजीराई हासिल करने के लिए ये सारे अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ये पता नहीं तहरीक इंसाफ के सारे लोगों को, पहले वो फैज़ुल हसन चौहान था या जो बंदा देखता है कि जी जो जितना इस मामले में वो आगे बढ़ के गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है, उतनी वो रिफ़तें पाते हैं इमरान खान साहब के सामने। तो वो रिफ़तें पाने के लिए, और फिर चूँकि वहाँ पर वजारत दाखिला की एक ऐसी पोजीशन है जिस पे पीर एजाज शाह साहब की नज़र होगी। देखिए छितरौल से ज़्यादा जब इन्होंने उनकी बेटियों को नोटिस भिजवा दिए और सारा कुछ, किसी पहले मरियम के केस में क्या कहा, किस इंतहा में नहीं गए। और दूसरा यह कि सबसे ज़्यादा छितरौल से ज़्यादा वो नाजुक मामला होता है कि जब आप किसी को कह दें कि अब आप या औरतों को भी नहीं छोड़ेंगे, और जितना जैसे भी होगा उसको ओवर स्ट्रेच करके, उसको जितना तजावुज़ करके आपके घरों से जाके अंदर जाके निकाल के ले आएंगे और उनको थानों में बिठाएंगे। और फिर उसकी गलत तौजीहात और तौजीहात दी जा रही हैं कि जी वो मिलाया जा रहा है कि लंबी कहानी है जमायमा के केस से, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बात यह है कि इनके पास जो इस नैरेटिव के ऊपर तहरीक इंसाफ से आप छीन नहीं सकते। जो बंदा भी इससे पीछे हटता है, चौधरी फवाद साहब के कहते सुनते पाए गए थे कि ज़रा ही वो एक दलील के साथ बात करते हैं कि उनको चौधरी साहब को दलील से बात करनी आती है, तो वो देखते हैं कि वो अपने लीडर की नज़रों से उसमें गिर जाते हैं। जैसे ही वो गालियाँ देना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं वो मेरा चीता आ गया, मेरा शेर आ गया। तो ये चीते शेर हैं और ये सारे टाइगर्स हैं और पता नहीं किस किस में जानवर पाले हुए हैं। वो एक जियो ने फिल्म बनाई थी एनिमल वर्ल्ड, तो ये मुझे लगता है कि एक एनिमल वर्ल्ड हम देख रहे हैं, उसके अंदर सारे फिर है छतरौल वाले।
अब चित्रौल में पहुंच के लैंग्वेज सही। देखें। बाबर सत्तार साहब, ठीक है बाबर साहब, एक और खबर भी सामने थी, उससे मुतालिक भी हम चाहेंगे आप उस पर भी एक कमेंट कर दें, इसका भी जवाब दे दें। इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू किया था एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा ने, उसको नशर नहीं करने दिया गया और साथ ये कहा गया है कि जो शख्स इश्तिहारी है उसका इंटरव्यू नहीं किया जा सकता, तो क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दे सकता है, कोई भी दे सकता है। देखिए फ्यूजिटिव लॉ के ऊपर ये कानून ज़रूर है कि अगर एक फ्यूजिटिव है तो वो अदालत की मुआवनत नहीं हासिल कर सकता किसी क्रिमिनल मैटर के अंदर जब तक वो फ्यूजिटिव है। सो अगर उसके खिलाफ कोई फैसला हो गया तो वो अपील नहीं फाइल कर सकता क्योंकि वो अपने आप को कानून के सामने पेश नहीं कर रहा। इस हद तक तो कानूनी सिचुएशन क्लियर है, लेकिन इस हद तक भी क्लियर नहीं है कि अगर उसका कोई अनरिलेटेड सिविल केस हो, फ्यूजिटिव है लेकिन अगर सिविल अदालत में जाना चाहता है, कोई और मुकदमा है जिसका उसके क्रिमिनल इशू से ताल्लुक नहीं है, तो जा सकता है। यानी कोई अभी तक ऐसी जजमेंट नहीं आई जो ये कहती है कि अनरिलेटेड सिविल। तो यहाँ तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। एक बंदा है जो फ्यूजिटिव है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्हें भी कोर्ट्स ने फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया हुआ था सारे। और ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम पे गालिबन ये बात हुई, किसी पीटीआई के लीडर ने कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो करते रहे हैं ना इंटरव्यूज, इमरान खान साहब के इंटरव्यूज करते रहे हैं, बाकियों के इंटरव्यूज करते रहे हैं, और एक एंटी टेरर कोर्ट ने उनके ऊपर वारंट्स निकाले हुए थे, वो फ्यूजिटिव ऑफ लॉ थे। तो जब असूल कोई बनाए तो उसे फिर यूनिफॉर्मली, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल के कानून की बात है, ये एक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉरल कोड और या एथिकल कोड बन गया है जिसमें हम अपने पेट्रियटिज्म को भी ले आते हैं, लॉ के साथ कंफ्यूज करते हैं, मोरालिटी और एथिक्स को भी ला के लॉ के साथ कंफ्यूज करते हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि जी इतना बुरा शख्स है, मुल्क से भागा हुआ है, आप उसे बात क्यों कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्सेज हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये पिछले 3-4 साल से ये बड़ी एक्सट्रीम पे चली गई है पोलराइजेशन पीटीआई की पॉलिटिक्स की वजह से। मुशर्रफ साहब के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप दलील के बेसिस पे बात नहीं करना चाहते और दूसरे की बात आप सुनना नहीं चाहते। बड़ी अच्छी बात है अगर वहां से बैठे हुए हैं आप उन्हें क्रिटिसाइज करें कि आपने क्या किया है, लेकिन अगर वो क्रिटिक दे रहे हैं इस वक्त इकोनॉमी की तो आप सुने और उसका जवाब दे दें। आप कहें जी इनकी क्रिटिक गलत है क्योंकि इस वजह से कानून में कहीं इसकी ममानियत नहीं है। लोग फैसला करें कि किसकी बात समझ आती है। फिर मुशर्रफ के साथ जाती क्यों करे, जब से बेचारा गया है कि उसकी शक्ल किसी ने टीवी पे नहीं देखी। बिल्कुल रीमा, ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या परवेज मुशर्रफ इंटरव्यूज नहीं दे रहे, और आप भी इस पे कमेंट कर दें कि क्या मईशत की सूरत हाल पर इसहाक डार साहब के टीवी पर इंटरव्यूज चलने में कोई प्रॉब्लम है? अब साहब मेरा तो काफ़ी देर से यही एक ओपिनियन है कि अगर आपने टीवी पे किसी को बैन करना है, आप शख्सियात को नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअल्स को नहीं कर सकते अनलेस बहुत एक्सट्रीम कुछ सर्कमस्टांसेस हो। आप ओपिनियन को कर सकते हो अगर कुछ डेफेमेटरी है या कुछ और जो हमारे कवानीन में लेड आउट ग्राउंड्स हैं कि कुछ इंसाइट करता है दहशतगर्दी या इस तरह के ग्राउंड्स लेड आउट हैं, उस बुनियाद पे आप ओपिनियन को सेंसर कर सकते हो। वो भी बहुत एक हाई थ्रेशोल्ड है, लेकिन कुछ शख्सियात को आप नहीं कर सकते। तो मुशर्रफ साहब के बारे में भी अगर इंडिविजुअल चैनल समझते हैं कि उनको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ डिस्कोर्स में, तो चाहे आपको वो पसंद हो ना पसंद हो, उन पे तो ट्रीजन के इल्ज़ामात हैं, वो स्कॉन्डर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी आपको मेरा पोजीशन हमेशा यही रहती है कि यू शुड अर्र ऑन द साइड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको देनी चाहिए लोगों को ये मौका कि वो बात कर सकें। इसमें भी ना पेमरा रूल्स कुछ ऐसा कहते हैं, ना कोड ऑफ कॉन्डक्ट कुछ कहता है। जो व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, क्योंकि एक और अजीब बात इस केस में ये है कि कोई प्रोसीजर नहीं है, समझ नहीं आ रही ये कहाँ से आ रही है बात, कौन रोक रहा है इन इंटरव्यूज को एयर होने से। तो एक तो पूरी ट्रांसपेरेंसी का इशू है। दूसरी बात ये है कि व्हाट्सएप मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें एक सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया गया है, और वो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट ऐसा कुछ नहीं कहती कि कोई एब्सकॉन्डर है वो टीवी पे नहीं आ सकता। तो एक तरह से मिसइंफॉर्मेशन का पूरा कैंपेन है। ठीक है, बिल्कुल। और ना ही जजमेंट्स में जिस जजमेंट का हवाला दे रहे हैं उसमें भी नहीं। अच्छा, जो आपका सवाल है, अब देखिए हम बहुत बात करते हैं राइट टू प्रोटेस्ट की, और मैं उसकी एक बहुत कैंपेनर हूँ। मेरा ख्याल है हर शख्स को होना चाहिए, मिलनी चाहिए ये राइट कि वो प्रोटेस्ट करे। तो ये जो बात की है पीटीआई ने, और ये जो पूरा एक अथॉरिटेरियनिज्म का एक पूरी फिजा कायम कर रहे हैं मुल्क में, मेरा ख्याल है ये बहुत परेशान कुन है। लेकिन
हम सही बात करते हैं, लेकिन हम ठीक कहते हैं कि पीटीआई ने खुद जिस तरह की प्रोटेस्ट की उससे भी हम कंपेयर करते हैं। एक तरह से अब किया जा सकता है और हम हिपोक्रेसी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अब हुकूमत के आने के बाद वो बिल्कुल ही बदल गए हैं अपने प्रोटेस्ट का जो उनका मौक़िफ़ था उस पे। लेकिन कानून और आइन भी ज़रूरी है और उसमें प्रोटेस्ट का जो हक है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ही ना हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरे मुल्क को हॉस्टेज ले लो। आप ऐसे धरने नहीं दे सकते जो बाकी लोगों के जो राइट्स हैं उन पे इम्पीड करें। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना प्रोटेस्ट के राइट पे, लोगों की असेंबली पे, वो गवर्नमेंट का हक है। और कुछ से सिचुएशंस में गवर्नमेंट लेकिन चित्रौल वाली बात करना तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब है कि वो बिल्कुल अनहिंडर्ड है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं लगाई जा सकती। साफी साहब, ऑपोजिशन ने तो अभी धरने की कोई बाकायदा कॉल नहीं दी कि किस किस्म का एहतजाज होगा, कोई लाहे अमल, तो अभी से इस तरह के बयानात क्यों? नहीं, एक तो जो इन्होंने कहा अभी तक तो ना पीपल्स पार्टी ने सड़कें बंद की हैं, ना मुस्लिम लीग नून ने की है और ना मुस्तकबिल करीब में वो बंद कर सकती हैं। कहीं पे मज़दूर सड़कें बंद कर रहे हैं। अभी भी जब मैं आ रहा था ये डी चौक में, यहाँ पे मुजाहरा हो रहा है और वो न पीपल्स पार्टी का है न उनका है, वही लोग जो इस हुकूमत की पॉलिसियों के मुतासरीन हैं। अभी वो कला निकाल दिए। तो क्या ये साहब जो है ये उन गरीब और मुतासरा मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को और आवाम को उनको धोखेबाज कह रहे हैं? दूसरी बात ये कि धोखे की डिफिनीशन काश वो शुरू में आप हसन निसार साहब से या बाबर साहब से ये धोखेबाज की डिफिनीशन वो कर लेते कि वो क्या होता है। मसलन हम तो सिंपल सी इस चीज़ को कि भाई आपको हुकूमत ने और रियासत ने ड्यूटी दी है सिक्योरिटी की और आप पंजाब में मुस्लिम लीग काब बनाएं, तो हम तो इसको धोखा कहते हैं। या फिर ये है कि आपको मुशर्रफ साहब ने आप पे इतने इनायात किए थे और आप मुशर्रफ साहब के दस्तराज थे और उसके लिए इतना सब कुछ किया था, और जब मुशर्रफ साहब पे मुश्किल वक्त आया तो आपने उनको छोड़ दिया और अब आप आके इमरान खान साहब के साथ मिल गए। तो ये क्या धोखे की ये किस्म नहीं है? एक तो ये कि ये धोखेबाजी की भी ज़रा डिफिनीशन होनी चाहिए। फिर उन्होंने किया क्यों है? ये सिर्फ़ और सिर्फ उसने किया है अपनी कच्ची नौकरी को पक्की करने के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते के दौरान इमरान खान साहब ने लाहौर में भी अपने वज़रा को डांट पिलाई है और मरकज़ में भी कि तुम लोग सही ख़बर नहीं लेते मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के और उनके करप्शन का ज़्यादा वो नहीं करते। तो मेरे ख़्याल में इनको चूँकि कच्ची नौकरी मिल गई, पहले इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लिए प्रपोज़ किया गया था, वो फिर कुछ समझदार लोगों ने मना किया खान साहब को कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो इनको अब ये पार्लिमानी उमूर की दे दी गई है, इनकी नज़र है इंटीरियर मिनिस्ट्री पे और उसके लिए नंबर बनाना चाहते हैं। तो वो नंबर बनाने के चक्कर में उन्होंने ये ज़ुबान इस्तेमाल की है जिसको हसन निसार साहब ने गोल मंडी वाला ज़ुबान कहा। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, क्या ये वही जो वज़ीर आज़म की हिदायत थी उसी पर अमल दरामद के सिलसिले में बयान दिया है वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने, और इस रद्द अमल की वजह क्या है? नहीं, ये नए नए जमहूरी हुए हैं, इनको थोड़ा सा आप टाइम दें। अभी इनको जमहूरियत के जो आदाब हैं उस तरह चाहे जैसी भी जमहूरियत हो वो अभी इनको शायद सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आमराना दौर के आदमी हैं ये, आमराना सोच के हामिल लोग हैं ये, उसी अंदाज में सोचते हैं और उसी अंदाज में बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें परेशान नहीं होना चाहिए ये, लेकिन इमरान खान को ये ज़रूर अलर्ट रहना चाहिए कि ये छतरौल का सिर्फ कह नहीं रहे, ये छतरौल करवा देंगे और इमरान खान के लिए मुसीबत खड़ी करवा देंगे। ये इस तरह के जो लोग होते हैं हमारे यहाँ, तो जिस तरीके से लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी की, नौकरी में नौकरी अच्छी खासी की उन्होंने, उसके बाद रिटायर हो के आप सियासत में आ जाएं, सियासत में आपका अपना एक असर व रसूख बन जाता है, उसके बाद और ज़्यादा आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो आप मिनिस्ट्री में आ जाएं, और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं तो आप और बेहतर मिनिस्ट्री आपको मिल जाएगी, जो कि इनको शायद मिल जाए क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच गए हैं वो, और अब पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं। आप ये सोचें, आप यानी इनका बैकग्राउंड देखें और इनका पार्लिमानी उमूर का वज़ीर बनना देखें आप इनको, और फिर इनकी लैंग्वेज देखें जो इंतहाई गैर पार्लिमानी है। लेकिन ये मुझे वो नहीं है, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुमसे पहले भी वो एक शख्स जो यहाँ तक नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था,
वाह मजहर साहब, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जमहूरियत में एहतजाज करने वालों की छितरौल नहीं की जाती और इसके रेफरेंस के लिए पीटीआई का अपना तवील धरना सामने मौजूद है। सलीम साफ़ी साहब, ये इस पर भी एडिशनली आपसे जानना चाहेंगे कि गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नून लीग के दौर में भी अक्सर हो जाया करती थी, यहाँ पर भी फिर एक दफ़ा हुआ था कि गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब ये जब सूरत हाल इस तरह से हो रही है, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो तो बदकिस्मती से नून लीग ने भी माजी में की है, भरपूर की है, ज़ातियात से भी काम लिया है। अब भी उनके बाज़ लोग कर लेते हैं, जिस तरह रिसेंटली वो जावेद लतीफ़ ने की थी, या कुछ और लोग हैं। पीपल्स पार्टी में कम है, उधर भी ऐसे हैं। हमारी बाकी जमातों में हमारे मुल्क का मजमूई कल्चर जो है, हम अपने मीडिया पे अगर देखें, हम जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह फतवे लगाते हैं, जिस तरह लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों से वो करते हैं, वो तो है ही है। लेकिन यहाँ पे इस साहब का जो प्रॉब्लम है, और ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए बनेगा कि ये दुनिया में शायद पाकिस्तान में पहली लीडरशिप आई है इमरान खान साहब की सूरत में, कि वो न सिर्फ ये कि रोकते नहीं हैं, बल्कि वो इनकरेज करते हैं और अपनी टीम के लोगों से डिमांड करते हैं कि आप मीडिया में हो या सियासत में हो, अपने मुखालिफिन की पगड़ियाँ उछालें। दूसरा, खुद उनका लहजा आप लोगों ने धरनों के दौरान उसके आगे पीछे देखा हुआ है कि कम अज़ कम मरकज़ी लीडर पीपल्स पार्टी के लोग करते थे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खुद लोगों ने कभी उस लेवल का लहजा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बहुत कुछ किया अपने मुखालिफिन के साथ, लेकिन टॉप की लीडरशिप की सतह पे हमने इस तरह का लहजा, एक तो ये तब्दीली आई है, दूसरा फिर इनके साथ जब इस तरह के लोगों को लाए जा रहे हैं अभी कि जो आमिरियत की पैदावार हों, जिन्होंने उस वक़्त अपनी ड्यूटी और उससे भी बेवफाई की हो, जो मुशर्रफ जैसे मोहसिन को भी अगर आज वो उनका वफादार नहीं हो सका तो इनका कैसे हो जाएगा। और ये जिनके साथ रहे हैं उनके लिए दुश्मनों में इजाफा किया है, उनको डबोया है। मुझे तो ये कोई थोड़ा सा शक हुआ है, अगरचे मैं साजिश थ्योरी पे ज़्यादा यकीन नहीं रख रहा, कि शायद इमरान खान साहब से जान छुड़ाने का सिलसिला शुरू हो गया, इसलिए इस जैसे लोगों को उनके करीब लाया जा रहा है और उनकी हुकूमत में उनको अहम मनासिब दिए जा रहे हैं। सही तशवीशनाक बात है आपके ख्याल में भी, और आप समझते हैं कि इस बयान से खुद इमरान खान को इस तरह की बातों से, इस तरह के बयान से बहुत नुकसान पहुंचेगा। हमारे तमाम तजियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया।